हेलो एंड वेलकम बैक टू द लास्ट वीडियो ऑफ गिटहब मास्टरिंग। इस वीडियो के अंदर हम जिस चीज़ में बात करने वाले हैं वो है गिटहब CLI फॉर कमांड लाइन, और उसके बाद हमारे पास है गिटहब API एंड इंटीग्रेशंस। उसके बाद है हमारे पास गिटहब पेजेस फॉर होस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है टिप्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग योर गिटहब प्रोफाइल एंड प्रेजेंस। ये इस पूरे कोर्स का लास्ट वीडियो है एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड रियली अमेज्ड कि आपने इस पूरे कोर्स को यहाँ तक देखा है। तो चलिए इस वीडियो को हम अख्तिताम तक लेकर चलते हैं। इब्तिदा करते हैं इस वीडियो की हमारे इस पहले टॉपिक से, जो कि है गिटहब CLI फॉर कमांड लाइन। ऑल्दो इसको मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस इसको सिर्फ इस हद तक, क्योंकि इस हर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप वो सारे काम जो CLI के थ्रू कर सकते हैं वो ऑलरेडी आप गिटहब की इस वेबसाइट से कर सकते हैं, बट स्टिल कुछ लोग होते हैं जो कमांड से CLI से अपने कमांड प्रॉम्प्ट्स के थ्रू हर काम करना चाहते हैं, जिनको आदत होती है। वो बेसिकली गिटहब का github.com/CLI/CLI.com या सिंपल के ऊपर जाएं और उनको ये रिपोजिटरी मिलेगी। इसको आप लोकल पे अपने क्लोन कर लें, चाहे आपका विंडोज़ है या मैक है या यूबंटू है या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अपने पास लोकल पे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे कुछ गाइडलाइन आपको मिली है, और इसके बाद आप वो सारी चीज़ें जो एक गिटहब की वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं, आप जैसे कि रिपोजिटरी क्रिएट करना, जैसे कि पुल रिक्वेस्ट बनाना, जैसे कि अकाउंट मैनेज करना, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ गिटहब की आप इस CLI के थ्रू कर पाएंगे। नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन, और ना ये हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि आपका काम ज़्यादातर एज अ डेवलपर ये होता है कि आप कोड मैनेज करें, कोड पुश करें, पुल करें, कोलैबोरेट करें, या फिर एज अ डेवऑप्स आप उसको डिप्लॉयमेंट में लेकर के जाएं। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 2, और वो है गिटहब API एंड इंटीग्रेशंस। ये मेरे पास एक पेज ओपन है, गूगल पे सर्च करके भी इस डॉक्यूमेंटेशन पर आप आ सकते हैं। एंड अगेन इट्स नॉट फॉर एवरीवन, हर किसी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो गिटहब की API के साथ काम करना चाहते हैं, और इसका जो यूज़ केस है वो बहुत रेयर है, स्पेशली हमारी डे टू डे डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री के अंदर। बहुत कम कभी ऐसा होगा, शायद आपकी कोई रिपोजिटरी हो जिसको आप API के थ्रू अपडेट करना चाह रहे हो, फाइल्स डिलीट करना चाहते हो। अगेन जो CLI में कर रहे हैं या जो हम वेब पर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी कर सकते हैं APIs के थ्रू। हम कर्ल की रिक्वेस्ट से, चाहे हम पाइथन यूज़ करें, चाहे PHP, या हम कोई भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हम डिफरेंट सेट ऑफ एक्शंस भी बना सकते हैं आउट ऑफ दी प्रोजेक्ट एंड रिपोजिटरी एक और प्लेटफॉर्म में, और वहाँ से हम गिटहब को कनेक्ट भी कर सकते हैं। बट अगेन इट्स फॉर समथिंग लाइक जो कि इंटरप्राइज लेवल की होती है। यहाँ पर आपने कुछ बहुत बड़ा काम करना होता है, या कुछ मल्टीपल वेबसाइट्स के साथ जब आप कनेक्टेड होते हैं एज अ थर्ड पार्टी में भी, वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे वो एक्शंस, या इवन की जो एक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ऐप्स हैं, बिलिंग है, ब्रांचेस हैं, सारी चीज़ें जो आपको गिटहब देता है अपनी पूरी वेबसाइट में मैनेज करने के लिए, उसकी हर तरह की APIs अवेलेबल हैं। आप अपनी इवन के जो कमेंट्स है वो भी चेक कर सकते हैं, आप अपने अपडेट्स चेक कर सकते हैं, इवन कि आप अपना रोड मैप अगर एक वेबसाइट पे लगाते हैं और उसको API के साथ कनेक्ट कर लें, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर एक कस्टमाइज UI आप बना सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे क्या काम चल रहा है, और उसके लिए आपको कुछ भी मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। जो टास्क के ऊपर आप काम कर रहे होंगे, बोर्ड्स पे काम कर रहे होंगे, इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे होंगे, ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आपको API के थ्रू वो सारा डाटा आपको वो मिल जाएगा, और उस डाटा को आप अपनी वेबसाइट पे शो कर सकते हैं। सिर्फ शो नहीं कर सकते, बल्कि बहुत सारा ऐसा डाटा इन्फॉर्मेशन आप पुश भी कर सकते हैं API के थ्रू। सो ये API का यूज़ केस है विच इज़ वेरी रेयर, बट यू मस्ट नो इट कि ये है क्या और ये काम कैसे करता है। सिंस वी आर क्लोजिंग दिस लेक्चर, तो अब हम लास्ट कमेंट से पहले का जो पॉइंट है हमारा, उस पर आ जाते हैं। गिटहब पेजेस फॉर होस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में, पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, और जहाँ पे मैंने डोमेन भी मैप किया था, बट अगेन हम इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारी रिपोजिटरी है, और हमें गिटहब की जो फ्री स्टैटिक होस्टिंग है हमें वो चाहिए। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं, या एक सिंगल पेज वेबसाइट है आपकी, और आपको सिंपल एक URL
किसी को सेंड करना होता है, और बहुत ही मिनिमल सी चीज़ें हैं। तो सिंपली आप सेटिंग्स में आएँ और सेटिंग्स के अंदर आप पेजेस के ऑप्शंस में आ जाएं, और पेजेस से यहाँ पे आप अपना जो डोमेन है वो ऐड कर दें, और उसके बाद आप गिटहब की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप थोड़ा सा स्टडी कर लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने अपने डोमेन को इस गिट के साथ कैसे मैप करना है। तो ये लर्न मोर पे क्लिक करें, यहाँ पे आगे आपको कुछ ऑप्शंस वगैरह दे देते हैं, जैसे कि कॉन्फ़िगर एंड कस्टम डोमेन फॉर गिटहब पेजेस एंड साइट गिटहब इस पेजेस अवेलेबल पब्लिक रिपोजिटरीज फ्री, और जो गिटहब free for organizations and in the private repositories with GitHub Pro, GitHub Team, GitHub Enterprise Cloud, Enterprise Server। ये यहाँ पे आप चले जाए। जैसे कि हमने अगर प्लान्स देखने हैं GitHub के तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर हमने प्लान्स नहीं देखने, हमने सिर्फ डोमेन्स को सीखना है कैसे हमने ऐड करना है या मैनेज करना है, तो यहाँ पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन है कि आप कैसे अपने डोमेन को मैप कर सकते हैं। डेफिनेटली उसके लिए हम एक और कोर्स बनाएंगे जिसमें हम क्लाउडफ्लेयर को इस्तेमाल करेंगे और कुछ और सर्विसेज होंगे जिसमें हम ये भी सीखेंगे कि डोमेन को मैप कैसे किया जाता है। सो आई होप कि ये आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि आपने अपने डोमेन को कैसे मैप करना है, और आपने अपने जो पेजेस हैं उनको क्रिएट कैसे करने हैं। बेसिकली तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपकी जो रिपोजिटरी है, अगर वो सिंगल पेज है और स्टैटिक वेबसाइट है, तो उसके लिए आप गिटहब की जो होस्टिंग है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखी है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसकी आपको कोई बिलिंग कुछ भी नहीं आता, और आप कोई भी अपना पेज बनाए और सिंपल वो लिंक अपने दोस्त को भेजें, अपने क्लाइंट्स को भेजें। आप एक सिंपल फॉर्म लगा सकते हैं, आप एक सिंपल सी वन कार्ट वेबसाइट भी बना सकते हैं, कॉन्टैक्ट का पेज डाल सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग आपको दे रहा है गिटहब। सो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और बहुत ही लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन है गिटहब पे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है सीखने के लिए, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और लास्ट में इस कोर्स के अख्ताम पे हमारे पास जो चीज़ है वो है टिप्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग योर गिटहब प्रोफाइल एंड प्रेजेंस, जो कि हमने इस कोर्स के सबसे पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, एंड दैट इज़ योर प्रोफाइल। इसको ऑप्टिमाइज़ करना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इसलिए भी है कि आजकल जो कंपनीज़ भी हायर करती हैं वो आपकी पूरी प्रोफाइल को देखती हैं, आपके काम को देखती हैं, आप किस रिपोजिटरीज़ में आप अवेलेबल हैं, किन चीज़ों को आपने फोर्क किया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने ऑलरेडी बताया था कि कम से कम यहाँ पे रीडमी की फ़ाइल आप ऐड करें अपनी प्रोफाइल के अंदर ही, सेम अपने नाम से जो आपका नाम है उसी नाम से एक रिपोजिटरी बनाएं, और उस रिपोजिटरी के अंदर एक रीडमी की फ़ाइल डालें, और उसके अंदर आप HTML डाल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने अपने केस में ये सिंपल सी एक इमेज लगाई है और ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, और मैं किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह दी हैं, तो ये सिंपली ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद फिर आप पिन कर सकते हैं, आप स्टार कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था, पैकेजेस बना सकते हैं। इसके बारे में हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, बट होपफुली अगर मैं एक इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल का कोर्स बनाऊंगा तो उसके अंदर हम इसमें डिस्कस करेंगे पैकेजेस क्या होते हैं। नॉर्मली जो हम वेंडर्स यूज़ करते हैं जैसे नोड मॉड्यूल्स हैं, या हम PHP के जो कंपोज़र यूज़ करते हैं उसमें जो वेंडर्स हैं उनके जो पैकेजेस हैं वो पैकेजेस कैसे बनाए जाते हैं, ये उसके लिए है। इस तरह आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए जो कि रिकमेंडेड है। आपका नाम प्रॉपर होना चाहिए, URL अच्छा होना चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन इवन आपके कुछ लोगों को आपको फॉलो भी करना चाहिए। मैंने ऑब्वियसली नहीं किया हुआ, मैं भी करूँगा। यहाँ पे आपके सोशल लिंक्स यहाँ पे कंप्लीट अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद ये आपका ग्राफ बहुत मैटर करता है, मतलब हम जब अपनी कंपनी में किसी को हायर भी करते हैं तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को चेक करते हैं कि इस ग्राफ के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हैं उस डेवलपर की। उसके बाद फिर उसकी कंट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ हैं कि उसने किस किस प्रोजेक्ट में क्या क्या काम किया है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आपको इस पूरे कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा गिटहब को इस्तेमाल करने का 6 साल का तजुर्बा है और डेली बेस पे इस पर मैंने काम करना होता है। मेरी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 327 रिपोजिटरीज़ हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ऑब्वियसली सबके ऊपर काम नहीं कर रहा, बहुत सारी ऐसी हैं जो डेप्रिकेट हो चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जिन पे मज़ीद काम नहीं हो रहा, कुछ डिलीट हो चुकी हैं। लेकिन आप यहाँ पे जो मेरा ग्राफ है वो देख सकते हैं, काफ़ी हद तक मेरा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में चलता रहता है। मैं एक टाइम के ऊपर मैं कम से कम तकरीबन एक दिन में 10 से 12 प्रोजेक्ट्स पे डिफरेंट लाइन ऑफ कोड के ऊपर काम कर रहा होता हूँ। और यही खूबसूरती है
गिटहब की कि वो हमें कोड कोलैबोरेशन, कोड मैनेजमेंट एंड वर्जन कंट्रोलिंग की पूरी सुविधा देता है, और हम इजीली अपना काम करते रहते हैं और हमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती। मज़ीद मैंने गिटहब के कुछ आपको प्रोडक्ट्स बताए थे, जैसे कि कोड स्पेस है, मैंने आपको गिटहब का को पायलट बताया था। गिटहब में और भी बहुत सारी चीज़, नॉट जस्ट अबाउट कोड मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन, दैट्स इट। गिटहब एक कंप्लीट सॉल्यूशन है किसी भी डेवलपर के लिए, और अगर कोई डेवलपर इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, सो आई फील सैड फॉर हिम, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मे बी इट कैन बी नॉट, इट कैन बी, इट्स ऑल्सो इवन नाउ इज़ द पार्ट ऑफ योर जॉब स्किल। अगर आपकी सीवी के अंदर, अगर आपकी प्रोफाइल के अंदर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, या इसकी कोई आपको पता नहीं है, बेशक आपका 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस क्यों नहीं है, और गिटहब आपको इस्तेमाल करना नहीं आता, या फिर गिट बजात वर्जन कंट्रोलिंग अगर आपको नहीं आती, सो यू विल कंसिडर नेवर मास्टर इन योर फील्ड। सो आई होप कि आपको ये पूरा कोर्स बहुत अच्छा लगा होगा। मज़ीद अगर कोई भी सवाल है, आप हमारी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट पेज के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें सजेस्ट कर सकते हैं, और हमें कौन से कोर्सेज़ बनाने चाहिए जिसमें आपको परेशानी या दिक्कत आ रही है। अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है कासिम हुसैन, और ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने का बहुत शुक्रिया।